ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 2 का अध्याय 3 अनमोल मित्रता यह पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। इस पाठ में एक कहानी के माध्यम से कृष्ण और सुदामा के एक छोटे से किस्से का वर्णन किया गया है। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। कक्षा 2 विषय हिंदी अध्याय 3 अनमोल मित्रता। बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे। मित्र क्या होता है? दोस्त। और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे कि जो कृष्ण और सुदामा है वो काफी समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे और वो दोनों क्या थे? काफी अच्छे दोस्त थे। समय बीता। कृष्ण बने द्वारिका के राजा। की समय बीतने के बाद जब काफी समय बीत गया तो जो श्री कृष्ण थे वो द्वारिका के राजा बन गए। पर सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था। लेकिन जो सुदामा थे वो काफी गरीब थे। कि जो कृष्ण और सुदामा थे वो अच्छे दोस्त थे, एक ही आश्रम में पड़े हुए थे। लेकिन उन दोनों में से कृष्ण थे जो वो द्वारिका के राजा बने। लेकिन जो सुदामा थे वो उसका जीवन काफी गरीबी में बीत रहा था। वो काफी गरीब थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे जरूर आपकी मदद करेंगे। मदद मीन्स क्या होता है? सहायता। तो जो सुदामा थे उनकी पत्नी सुदामा से कहती है कि आप हमेशा श्री कृष्ण के बारे में बताते रहते हैं मुझे कि श्री कृष्ण आपके इतने अच्छे दोस्त थे, तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते सहायता लेने के लिए? वो आपकी सहायता जरूर करेंगे। सुदामा मान गए कि जब सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा कि आप श्री कृष्ण के पास क्यों नहीं चले जाते उनसे मदद मांगने के लिए, तो इस बात पर जो सुदामा थे वो मान गए कि ठीक है, मैं श्री कृष्ण के पास चला जाऊंगा। फिर बोले, घर में तो कुछ नहीं है कि मैं श्री कृष्ण के पास चला जाऊंगा, लेकिन घर में उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मित्र के लिए क्या उपहार लेकर जाऊं कि मैं अपने मित्र श्री कृष्ण से इतने दिनों के बाद मिलने जा रहा हूं, तो मैं उनके लिए क्या उपहार लेके जाऊं, क्या भेंट लेके जाऊं, क्योंकि घर में तो कुछ भी नहीं है। तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े चावल ले आई और उसकी पोटली बांधकर सुदामा को दे दी। तो सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए क्या उपहार दिया? चावल, जिसे उसने एक पोटली में बांधा और सुदामा को दे दिया कि जाओ आप श्री कृष्ण को ये उपहार दे देना। तो वो चावल लेकर सुदामा घर से चल पड़े। उनका मन डावाडोल हो रहा था। डावाडोल क्या होता है? कभी इधर कभी उधर की। वो ये सोच रहे थे कि मैं श्री कृष्ण को ये चावल की पोटली दूं या ना दूं। तो यह सोचते सोचते उसका मन डावाडोल हो रहा था, इधर उधर भटक रहा था। वो सोच रहे थे श्री कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने न पहचाना तो वो क्या सोच रहे थे कि जब हम पहले थे हम एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे, उसमें हम काफी अच्छे दोस्त थे। लेकिन अब इतना अधिक समय बीत गया है, जो श्री कृष्ण है वो राजा बन गए हैं, कि अगर अब राजा बनने के बाद श्री कृष्ण ने मुझे न पहचाना तो चलते चलते वे द्वारिका जा पहुंचे। तो यह सोचते सोचते वो द्वारिका में जा पहुंचे, जहां जो श्री कृष्ण थे, जहां के वो राजा थे। कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए। द्वारपाल ने पूछा,
आपको किससे मिलना है। तो जब वो यह सोचते सोचते श्री कृष्ण के महल के बाहर जाकर खड़े हो गए तो श्री कृष्ण के जो द्वारपाल थे उन्होंने सुदामा से पूछा कि आपको किनसे मिलना है। तो इस पर सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। जब द्वारपाल ने सुदामा से यह पूछा कि आपको किनसे मिलना है तो सुदामा ने बताया कि मेरा नाम सुदामा है और मैं अपने मित्र का क्या नाम बताया उसने, कृष्ण, कि मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए, सुदामा को बाहों में भर लिया, फिर आदर से अंदर ले गए। कि जब द्वारपाल ने श्री कृष्ण को जाकर यह बताया कि आपका मित्र सुदामा आपसे मिलने आया है, तो यह खबर सुनकर श्री कृष्ण खुशी से उछल पड़े और वो इतने खुश हो गए कि वो दौड़े दौड़े बाहर आए। उन्होंने सुदामा को अपनी बाहों में भर लिया और फिर बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ अंदर ले गए अपने राजमहल में। और फिर क्या किया, राजमहल में ले जाने के बाद श्री कृष्ण ने परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए। परात में पानी लेकर सुदामा के पैर धोए और फिर अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बातें याद करके हंसते रहे। सुदामा को क्या डर था कि कहीं श्री कृष्ण अब इतने बड़े राजा बन गए हैं, कहीं वो मुझे अब न पहचाने तो। लेकिन क्या हुआ, जब द्वारपाल ने श्री कृष्ण को यह बताया कि आपका कोई मित्र आपसे मिलने आया है, तो श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और उन्होंने श्री सुदामा को अंदर लाकर अपने सिंहासन पर बिठाया और उसके पैर परात में धोए। अचानक कृष्ण बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा। तो जब उन्होंने काफी सारी बातें की, अपने बचपन की बातें याद की, हंस रहे थे, तो श्री कृष्ण ने पूछा कि मित्र, क्या भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं दिया? उपहार क्या, तो कुछ भेंट नहीं दी? तो सुदामा चावलों की पोटली देने से संकोच कर रहे थे। संकोच क्या होता है? लज्जा महसूस करना। तो जब श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि तुम मेरे लिए क्या भेंट लाए हो, भाभी ने मेरे लिए क्या उपहार दिया है, तो जो सुदामा है वो अपने चावलों की पोटली श्री कृष्ण को देने में लज्जा महसूस कर रहे थे कि यह तो कितना बड़ा राजा है और मैं इसे चावलों की यह पोटली कैसे दूं। पर श्री कृष्ण ने प्रेम से हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा विदा हुए। विदा होना का क्या मतलब है? चले जाना। कि कुछ दिन श्री कृष्ण के राजमहल में रहे सुदामा और फिर वहां रहने के बाद उन्होंने वहां से विदा ली, मतलब वहां से चल पड़े अपने घर की तरफ। घर लौटते समय वे सोच रहे थे, कृष्ण ने कुछ दिया तो है नहीं, अब घर जाकर मैं क्या कहूंगा। क्योंकि जो सुदामा की पत्नी ने सुदामा को यह कहकर भेजा था कि आप श्री कृष्ण के पास मदद मांगने जाओ, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे जाते समय कुछ भी उपहार नहीं दिया। तो जो सुदामा है, जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तो वह रास्ते में यह सोच रहा कि श्री कृष्ण ने तो मुझे कुछ भी उपहार में दिया नहीं, तो मैं अब घर पे जाकर अपनी पत्नी को क्या कहूँगा। तो वह यह सोचता सोचता अपने घर की तरफ चल रहा था। सुदामा जब अपने गांव पहुंचे तो देखकर चकित रह गए। चकित मीन्स क्या होता है? हैरान। तो जब वो अपने गांव में पहुंचे तो वो काफी हैरान रह गए। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां अब महल खड़ा था। क्यों हैरान रह गए थे सुदामा? कि जहां पर उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी की जगह पर अब एक महल बना हुआ था। मन ही मन बोले, यह चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है। उन्होंने मित्रता का मान रख लिया। तो जब उन्होंने अपनी झोपड़ी की जगह पर महल बना दिखाई दिया तो वो यह समझ गए कि यह महल श्री कृष्ण ने ही
बनवाया है और उन्होंने अपनी मित्रता का मान रख लिया, क्योंकि जो सुदामा है वो श्री कृष्ण के पास मदद मांगने गए थे ना, तो उसने श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता का मान रखते हुए उसकी मदद की और उसका जीवन भी सुखपूर्व कर दिया। तो यह पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। हम एक बार इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे, क्योंकि जो शब्दार्थ होते हैं उनको पढ़ने से जो पाठ में जो कठिन शब्द आते हैं, जिनका हमें अर्थ अच्छे से नहीं पता होता, उनकी सहायता से, शब्दार्थ की सहायता से हम पाठ को आसानी से समझ पाते हैं, समझने में हमें मदद मिलती है। पहला शब्द है हमारा प्रेम। प्रेम का मतलब क्या होता है? दूसरा अर्थ प्यार। फिर है मित्र। मित्र को हम क्या कह सकते हैं? मित्र को हम दोस्त भी कह सकते हैं। मित्र और दोस्त एक ही बात होती है। फिर है उपहार। उपहार क्या होता है? भेंट। सिंहासन, राजा की गद्दी, जो राजा जिस गद्दी पर बैठता है उसे क्या बोलते हैं? सिंहासन। फिर है संकोच। संकोच क्या होता है? लज्जा। फिर है विदा। विदा का क्या मतलब होता है? चले जाना, कि जो सुदामा थे वो वहां से विदा हुए। द्वारपाल। द्वारपाल क्या होता है? पहरेदार। जो राजमहल के जो बाहर सिपाही खड़े रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? द्वारपाल। फिर है डावाडोल। डावाडोल क्या होता है? कभी इधर कभी उधर की, मन का भटकना, कभी उधर की बातें सोचे कभी उधर की बातें सोचे, तो उसे क्या बोलते हैं? डावाडोल। इधर उधर कभी उधर। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।